बेटा मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये चार दे रखे हैं बेटा, और आंसर लाना है 4 cos x cos 2x साइन 4x, 4 cos x cos 2x साइन 4x। बेटा एक मिनट सामने देखो प्लीज ध्यान से, इस बार लेफ्ट में देखो साइन के कितने टर्म दे रखे हैं बेटा, चार टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4। फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन, उसमें दो होते थे ना, दो कॉस के हैं दो साइन के, लेकिन इस बार चार टर्म है और चारों साइन के हैं, तो बेटा इसमें दो हम फॉर्मूला किन्हीं दो में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे बेटा, दो में। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम वो बड़े में और सबसे छोटे में लगाते हैं। बेटा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो इन्हें एक पास लिख लो, साइन 7x प्लस साइन 3x एक में लिख लिया। अब जो बचे साइन एक्स, माई मिस्टेक बेटा, साइन एक्स प्लस, अब जो बचे दो बचे, इन दोनों को एक पास लिख लो, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब बेटा ये सुनो, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई करो बेटा दोनों में, दोनों में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। लगाओ बेटा फॉर्मूला, बेटा अप्लाई किया फॉर्मूला, क्या आया बताओ पहले में, 2 साइन 4x, कॉस के साथ में क्या आएगा 3x। बताओ कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक, पहला स्टेप सबका यही आया। अब बेटा यहाँ पे दूसरे में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आपने लगाया, बताओ क्या आएगा दूसरे में, 2 साइन 4x कॉस x। बेटा कोई प्रॉब्लम, अब बेटा बस एक मिनट के लिए नोट मत करो, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन और साइन 4x कॉमन, बेटा बताओ क्या बचेगा, cos 3x प्लस में cos x, यही बचेगा। यहाँ तक बात सिंपल है बेटा सबको। अच्छा सुनो अब मुझे बताओ ध्यान से, 2 साइन 4x ऐसे रहेगा, क्या ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर cos a प्लस cos b दोबारा से बन गया, लगा दो बेटा ब्रैकेट के अंदर cos a प्लस cos b लगा दो, फिर आंसर आएगा। बेटा लेट कैसे होगा तुम्हारे टेस्ट, जल्दी करिए क्वेश्चन फटाफट से।
का क्या हुआ, पूरा हो गया, वेरी गुड। दृष्टि तुम्हारा आंसर आ गया, तो फिर क्या हो गया जब नहीं आया नहीं तो? गरिमा आ गया, सृष्टि तुम्हारा बेटा, हाँ जी, कीर्ति तुम कहाँ फंसी हो? कितना बेटा आपका आया, नहीं आया बेटा भी तो आ रहा है बेटा? अगर नहीं आ रहा हो तो आप खुल के मना कर सकते हो, ये नहीं आपको हाँ बोलना है, आपको ना भी बोल सकते हो आराम से खुल के, और ना ज्यादा अच्छे से बोला करो नहीं आया तो। ब्रैकेट में बताना क्या है, 2 cos 2x इनटू में cos x हो गया, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना कितना आएगा, एक cos x लिख दिया, एक cos 2x लिख दिया, ये क्या ये तो आ रहा है, तुम दिखाओ बेटा आपका आ गया, तुम्हारा बेटा, हाँ तुम बोलो आ गया, हाँ जी आरब बेटा तुम्हारा, हाँ जी तो जल्दी से नोट कर ले। अब ब्रैकेट में फिर cos से प्लस cos का फॉर्मूला लगाना है बेटा, हो गया सबका, तुम्हारा आ गया? चलो अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। बेटा अब एक मिनट ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो यार 3 टर्म दे रखे हैं, फॉर्मूला तो किन्हीं 2 में लगना है, फॉर्मूला किस में लगना है बेटा? लगता कौन कौन से 2 में? सबसे बड़े में और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो इनको एक पास लिख ले, साइन 3x माइनस का साइन x प्लस में क्या लिख दिया मेरे बेटा हमने, साइन 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आई? बेटा ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, लगाओ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ ब्रैकेट के अंदर, लग गया भावेश? साइन एक्स माइनस साइन बाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 cos 2x इंटू में साइन, यही आया बेटा, ये स्टेप आया सबका, नहीं आया? ठीक है, बस एक मिनट देखो बेटा, क्या आप लोगों को याद है, क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया था आपको साइन 2x का? साइन 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 साइन x cos x। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है यहाँ इनको तुम लिख लेना बेटा, है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। अब बेटा सही से बताओ मुझे, आप लोगों ने फॉर्मूले याद करे हैं? ईमानदारी से बताओ, याद है या नहीं है? नहीं याद है? सौम्या याद है? आधे याद है बेटा? जो सुनो, ये फॉर्मूले बेटा याद नहीं करोगे तो सबको दिक्कत आएगी, याद कर लो, नहीं तो कल बुला के फिर 1 घंटे यहीं पे याद करवाऊंगा, ये याद रखना, यहीं पे 1 घंटे बुला के पूरे घंटे यहीं पे कहूँगा फॉर्मूला याद करो मेरे सामने। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। देखना पीछे बेटा ये साइन 2x लिखा हुआ है, क्या है साइन 2x की जगह पे मैं साइन 2x का फॉर्मूला लिख दूं 2 साइन x cos x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब बताओ इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा बताओ? 2 साइन x कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में? cos 2x प्लस में, देखना बेटा ये बचेगा। अब बताओ ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में ट्रिक ये थी कि साइन 2x का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था,
आंसर आ गया। देखो बेटा 2 sin x ऐसे का ऐसे, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाए। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो लगाओ, बताओ क्या आया? 2 cos 3x बाई 2 इंटू में cos, यही आया। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 4 sin x ऐसे का ऐसे, cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। देखना बेटा यही है, बोलो कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल सब? अच्छा बेटा देखना इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से 7 तक सारे हो गए क्या मिसलिनियस के? सेकंड से 7 तक सारे हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हो गया बेटा ये? चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। बेटा पहले एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा स्टार्टिंग में मैं, बस करना आपको ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब एक मिनट सामने देखो बेटा प्लीज, और आप मुझे थोड़ा सोच के बताना जरा। पूरा क्वेश्चन देखो लेफ्ट साइड में, और आपको कहीं पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है जो आप अप्लाई कर सको इस क्वेश्चन में? बताओ, सोच के बताओ जरा। cos a प्लस cos b का कहाँ? ये तो बेटा मल्टीप्लाई में है पूरा। बेटा क्या देखना, पीछे वाले दोनों टर्म देखो, यहाँ पे पीछे वाले दोनों में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो। आगे वाले को नहीं पता चला तो उसको कुछ मत कहो, बोले भैया आप ऐसे ही रहो, आपका नहीं पता लग रहा मैं क्या करना है अभी। लेकिन यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। पहले अप्लाई करो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, इस बार पाई बाई अजीब से नंबर है। चलो बेटा फॉर्मूला के बाद क्या आया होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। 2 cos पाई बाई 13
कॉस 9 पाई/13, इसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला 2 कॉस, ये आएगा 4 पाई/13 इंटू में कॉस, माइनस का बचना चाहिए था लेकिन आप प्लस का लिखना, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस एक्स, कॉस के अंदर माइनस हट जाता है, कॉस एक्स बन जाता है। कॉस माइनस एक्स इसके बराबर होता है कॉस एक्स। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम हो? अब बताओ बेटा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? देखो 2 इसमें भी है, कॉस पाई/13, और ये भी क्या है? कॉस पाई/13। तो 2 कॉस पाई/13 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा बताओ? कॉस 9 पाई/13 प्लस 4 पाई/13। देखो ब्रैकेट में फिर से फॉर्मूला बनता हुआ लग रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगाओ बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी का। क्या वो दृष्टि नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? कैसे सोल्यूशन लो तुम? मैंने बेटा ग्रुप में फॉर्मूले की शीट एक पेज में भेज रखे सारे फॉर्मूले। कौन सा निकल रहा है बेटा बताओ मुझे। 26 हो जाएगा नीचे, नहीं कट रहा तो 26 कर दो नीचे। अभी ध्यान रहे हो रहा है? बेटा दोबारा हो रहा है वापस? ब्रैकेट में cos a प्लस cos b का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। टू कॉस पाई/13 बाहर चल रहा है ऐसे ही बेटा, यहाँ लगाओ 2 कॉस बेटा 9 पाई/13 और 4 पाई/13, 13 पाई/13, 13 कट जाएगा, पाई/2 क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? कॉस पाई/2, यही बचेगा। बोलो, इन 2 में आगे क्या आएगा? कॉस 9 पाई/13 में से 4 पाई/13 माइनस करो, 5 पाई/13 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई/26। बेटा देख के कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती जा रही है ना। आंसर क्या लाना है? तो इसके आगे कुछ नहीं करेंगे हम। कौन बच्चा बताएगा कि अगले स्टेप में आंसर है और कैसे? अगले स्टेप में आंसर है इसका, कैसे ही आप बताओ, बिना कुछ करे, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और आंसर 0 आएगा। बताओ कैसे? है कोई आइडिया बेटा? अच्छा सुनो, इसे पहचानते हो क्या? ये कौन है? पाई/2 होता है 90, पाई/2 मतलब क्या होता है? 90, यानी cos 90 है ना ये, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 0 लिख दें इसके, और 0 का मल्टीप्लाई सारा क्या हो जाएगा? आगे आंसर। cos पाई/2, पाई का मतलब होता है 180, पाई/2 का मतलब कितना हो गया? 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी जगह लगाएंगे 0 और पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में? 0। हो गया बेटा? आगे बढ़े हम। देखिए बेटा अब आगे क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था tan a प्लस बी का। बेटा बताओ क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही एक फॉर्मूला मेरे बेटा cot a प्लस बी का भी होता है। किसका होता है? cot a प्लस बी का। ये नहीं लिखवाया था, ये लिखो cot a प्लस बी।
कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। अच्छा बेटा यहाँ अगर माइनस आ जाए, यहाँ क्या आ जाए माइनस, तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा माइनस, उल्टा हो जाएगा, है ना। बस अब चार कुछ और फॉर्मूले भी हैं, लास्ट फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ वो सब आपको, फिर चैप्टर के सारे फॉर्मूले खत्म, उसके बाद फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, वो भी लिख लो आप किया तब। पहला फॉर्मूला 2 cos ए cos बी। अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ानी होती बेटा अभी आपको तो ये फॉर्मूले नहीं लिखवाता, लेकिन मैं साथ साथ अब आपको एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसी चैप्टर के, उनमें ये फॉर्मूले की जरूरत है और आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूँ। 2 cos ए cos बी cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, 2 sin ए sin बी cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, 2 sin ए sin बी cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, 2 sin ए cos बी 2 sin ए cos बी sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी, 2 cos ए sin बी sin ए प्लस बी माइनस sin ए माइनस बी। लिख लो बेटा। हो गया बेटा, लिख लिया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये सारे अब जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर करेंगे चाहे वो एनसीईआरटी के या बाहर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। और ये हर स्कूल में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आते हैं बेटा एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 बेटे फॉर्मूला लिख लिया सभी ने। एग्जाम्पल नंबर 14 आपका बेटा फर्स्ट टर्म में जो पेपर होगा उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की होगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की। तो एक बार तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर को, पेपर से पहले एक बार और करवाऊंगा दोबारा से पूरा चैप्टर ये, है ना। मैं बड़े बड़े चैप्टर जो हैं वो मिनिमम इसलिए पहले खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में पेपर से पहले फिर हम इनको सारे चैप्टर दोबारा कर पाएँ विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसलिए अभी कर लो फिर एक बार पेपर से पहले फिर करेंगे इन सब चैप्टर्स को। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ अभी बस मैं। अब देखो बेटा, शो दैट एग्जाम्पल नंबर 14 है, शो दैट tan 3x tan 2x इंटू 10x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x। ये बेटा जो एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ ये वाला और एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे अलग मेथड से करेंगे, है ना, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं होते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, लेफ्ट नोट बाद में करना प्लीज़ बेटा, है लिखना बाद में, मैं आपको पूरा समझा दूँ, पूरा क्वेश्चन करने की अलग टेक्निक है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेफ्ट में देखो tan 3x इंटू tan 2x इंटू 10x, राइट में है tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x। कोई फॉर्मूला बनता हुआ लग रहा है क्या इसमें बेटा? लेफ्ट में देखो कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? 3 टर्म मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं होगा कि कोई फॉर्मूला बना दे हम डायरेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, देखो इसमें 3 एंगल दे रखे हैं, tan 3x tan 2x, एक 3x है एक 2x है और एक x है, तो इनमें से कोई भी आप एक एंगल ले लो, कोई भी एक एंगल। मैंने ले लिया मान लो 3x, क्या ले लिया बेटा मैंने 3x। क्या मैं 3x को ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस x, लिख सकते हैं बेटा 3x को। अच्छा आप बोलो सर आपने 3x ही क्यों लिया, तो
आप कोई सा भी ले सकते हो, आपने 2x भी ले सकते हो। अगर 2x लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x माइनस एक्स, क्या लिखोगे बेटा 3x की 2x की जगह पे क्या लिखोगे आप। अब आप कहोगे सर 2x को x प्लस एक्स क्यों नहीं लिख रहे हम, तो आप जो भी एंगल लोगे इस तरीके से ब्रेक करोगे जिसमें तीनों एंगल आ जाए, x भी आ जाए 2x भी आ जाए और कौन सा आ जाए 3x। जैसे मैंने 3x लिया तो मैंने साथ में क्या लिखा 2x प्लस एक्स। अगर आपने 2x लोगे तो क्या लिखोगे उसे 3x माइनस एक्स, क्योंकि आपको तीनों एंगल यूज करने हैं। अगर आपने x ले लिया तो 3x माइनस 2x, ये आपको खुद से सोचना होगा बेटा। लेकिन मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा बड़े वाला एंगल ले लेता हूँ। 3x ले लिए बड़े वाला मैंने, अब प्लस करोगे तो छोटे छोटे दोनों यूज हो जाएंगे। बाकी आप ले कोई सा भी सकते हो। मैंने 3x को ले लिया, 2x प्लस एक्स, दोनों तरफ 10 लगा दो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा। एक काम करो जब तक आप यहाँ पे दोनों तरफ 10 लगाओ, इधर लिखोगे 10 3x, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2x प्लस एक्स, फिर यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार लगो बेटा, एक बार आ जाएगा बेटा। दोनों तरफ 10 लगाओ पहले बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 3x इक्वल टू 10 2x प्लस में x। बेटा अब लगाओ फॉर्मूला जरा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। बेटा 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। 10a प्लस बी का फॉर्मूला कौन सा होता है, जो लिखवाया था मैंने, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखें बेटा, देखो 10 3x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 2x प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x इंटू में 10x। ये स्टेप आ गया बेटा सबका। अब बेटा प्लीज कुछ भी नोट ना करें, अब एक मिनट देख लेते हैं सामने, इसको ऊपर लेके जाएंगे पहले, तो 10 3x क्या बचेगा यहाँ पे बेटा 1 माइनस 10 2x इंटू में इक्वल टू में क्या है प्लस 10x। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। बेटा बताओ 10 3x का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 10 3x का 1 में करेंगे तो
टेन थ्री एक्स, अब टेन थ्री एक्स का इसमें करेंगे तो टेन थ्री एक्स, टेन टू एक्स, टेन एक्स। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? इक्वल टू में क्या है? टेन टू एक्स प्लस में, बस बेटा लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ और क्वेश्चन खत्म। ये लास्ट स्टेप समझना ध्यान से। ये टेन थ्री एक्स यहीं पर रहने दिया, ये टेन थ्री एक्स तो मैंने यहीं पर रहने दिया बेटा। टेन टू एक्स को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? तो माइनस का टेन टू एक्स, ये प्लस का टेन एक्स भी चल रहा है, माइनस का टेन एक्स। अब बेटा ये पूरा माइनस का है, देखो इसको उस साइड ले जाऊं तो किसका हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? टेन थ्री एक्स, टेन टू एक्स, टेन एक्स। देखना बेटा यही प्रूव करना था आपको। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहले सबसे पहले हमने थ्री एक्स लिया, थ्री एक्स को हमने क्या लिखा? एक बार समझ लो दोबारा से, टू एक्स प्लस एक्स लिखा, दोनों तरफ टेन लगाया, तो यहाँ हो गया टेन थ्री एक्स, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? टेन टू एक्स प्लस एक्स। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन टू एक्स इंटू में टेन एक्स। इसको ऊपर ले गए, टेन थ्री एक्स वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू में टेन टू एक्स प्लस में टेन एक्स। ठीक है बेटा, अब सुनो आगे। टेन थ्री एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? टेन थ्री एक्स का वन में मल्टीप्लाई किया टेन थ्री एक्स, माइनस इसमें किया तो टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा कुछ बच्चों के मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर टेन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन सिक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर टेन थ्री एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स में तो सिक्स एक्स कर दो सर। अलग अलग एंगल है बेटा, ये तो अलग अलग ही लिखा जाएगा इनको। इक्वल टू में टेन टू एक्स प्लस में टेन एक्स। अब क्या करेंगे बेटा? देखो टेन थ्री एक्स को यहीं पर रहने दिया, ये टेन टू एक्स प्लस का था, इसको लेफ्ट में ले गया हूँ तो किसका हो जाएगा? तो माइनस का टेन टू एक्स। ये प्लस का टेन एक्स है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का टेन एक्स। ठीक है, ये पूरा माइनस का था सिंगल टर्म, इसको मैं राइट में लेके आ गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का। देखना यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू जो दे रखा था। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 22। बेटा ये नोट कर लिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। यहाँ पे बेटा दे रखा है कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इक्वल टू वन। बेटा अपने आप से सोचो क्या करना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो मैंने आपको करवाया है। करो बेटा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? तो कॉट थ्री एक्स को ले लो पहले, कॉट थ्री एक्स क्या लिखेंगे बेटा इसको? कॉट टू एक्स प्लस एक्स। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? कॉट एक्स प्लस वाई का लिखवाया था आज फॉर्मूला, कॉट एक्स प्लस वाई लगाओ। आज अप्लाई करें बेटा। यही वाला
बेटा सबसे पहले कॉट 3x ऐसे का ऐसे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो कॉट 2x इन टू में क्या आएगा, कॉट x -1 अपॉन में कॉट x प्लस कॉट 2x, यही आया बेटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आएगा, कॉट 3x ब्रैकेट में कॉट x प्लस में कॉट 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट 2x कॉट x -1। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ इस कॉट 3x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, बताओ क्या आएगा। पहले कॉट 3x को कॉट x में करेंगे, कॉट 3x इनटू में, अब कॉट 3x कैसे में करो, इनटू में कॉट इक्वल टू में -1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब सुनना बेटा, जो आंसर लाना है आपको, उसमें आंसर किसका लाना है, 1 लाना है प्लस का। हमारा 1 किसका आ रहा है, तो -1 को उस साइड ले जाए, प्लस का 1 हो जाएगा, और कॉट वाले साइड टर्म इधर लेके आ जाए तो देखना क्या होगा, माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का। अब ये कॉट 2x कॉट x, ये तो ऐसे ही लिखा बेटा सेम टू सेम। इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे बेटा, बताओ किसका होगा, माइनस कॉट 3x कॉट x। इस वाले को भी उधर ले जाऊं तो माइनस कॉट 3x कॉट 2x। देखना बेटा यही आया, यही लाना था हमको। पूछना है किसी बच्चे को, अब नोट कर लो बेटा, इसे नोट करो बेटा इसे पहले फटाफट। बेटा हो गया, नोट कर लिया सभी ने। पूछना है किसी बच्चे को, चलो आगे बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। cos 5x prove that cos 5x इक्वल टू 16 cos की पावर 5x -20 cos की पावर क्यूब x प्लस 5 cos x। cos 5x इक्वल टू
पूरा लाना है बेटा। 16 cos की पावर 5x माइनस 20 cos की पावर क्यूब x प्लस 5 cos x। बेटा इसको ऐसा करना, थोड़ी हिंट देता हूं मैं आपको। LHS ले लें इसकी हम, cos 5x, इसमें बेटा एक cos x अपने पास से ऐड किया और एक cos x अपने पास से क्या कर दिया, माइनस, है ना। अपने पास से cos x ऐड किया, cos x माइनस। देखना बेटा यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो, लगाओ एक बार। अभी मैं इसका दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा एक, अभी थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वैसे में। अगर ये स्टेप हमने याद रख लिया, cos x ऐड किया, cos x क्या किया, माइनस। अगर दूसरा मेथड भी है जो मैंने पहले कराए थे उसके अकॉर्डिंग, वो भी बताऊंगा। क्या बेटा, a माइनस बी, cos a प्लस cos b लगा सकते हैं, लेकिन माइनस cos x रहने दो अभी पीछे। पहले यहाँ पे लगाओ cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ। ये थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, नॉर्मल मेथड करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, देखना 2 cos 3x और क्या आएगा माइनस का, ये ऐसे रहने देना है ना। अब देखना बेटा 2, बेटा क्या मैंने आपको cos 3x का फॉर्मूला लिखवाया था, अभी लिख लो बेटा, तुम्हें नहीं बताया था cos 3x का, लिख लो अभी। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos माइनस 3 cos x। ये cos 3x का फॉर्मूला लिख लें बेटा, है ना। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस cos x ऐसे का ऐसे। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? बस अब आपको क्या करना है, अब आपका काम है पूरा, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का कर सकते हैं आपस में। देखो कैसे, ये 2 तो बाहर रहने देना, पहले 4 cos क्यूब x का इसमें करो, कितना आएगा 8 cos 5x, यही हो जाएगा। अब बेटा 4 cos क्यूब x का 1 में करेंगे, माइनस का 4 cos क्यूब x, ठीक है बेटा ये स्टेप। अब माइनस 3 cos x करो, इसमें माइनस 6 cos क्यूब x, माइनस 3 cos x का इसमें करेंगे तो प्लस का 3 cos x। बेटा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक दिन और लगाएंगे बेटा बस इस चैप्टर में, फिर नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाएगा, कल कल का दिन होगा बस इसमें। फिर शुरू चैप्टर शुरू होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है बहुत बीच में आ जाते हैं कई बार, दिक्कत कर जाते हैं। सेकंड में आप बोलो उसका बात करो, हाँ कोई सेकंड कर लेंगे, है ना। थर्ड तो हो ही गया, एक दिन और कल का दिन बीच में लगाऊंगा, थर्ड में मेरा दिन क्लास, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो आया तो अलग से काम नहीं, गैप में तो सेकंड चैप्टर तुम जब करना अलग से उस चैप्टर में, हाँ किसी दिन कर लो कोई प्रॉब्लम, सेकंड चैप्टर की जब करना है, सेकंड यहाँ पढ़ा तब सेकंड नहीं आ रहा, आंसर मैच कर गया, नहीं आ रहा बेटा, बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आया, 16 cos की पावर 5x पूरा लिख देंगे, तो बाद में क्या बचेगा, प्लस का 6 cos x, उसमें से एक cos x हटा देंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा 5 cos x, ठीक है, आंसर आ जाएगा। बेटा सुनो, अभी कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिए नहीं, होमवर्क में कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद करने, बेटा जितने फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने, कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं होमवर्क मैंने, बस थोड़ा सा बचा है पोर्शन जो मुझे अगली क्लास में ख़त्म कर दूंगा मैं। और कल बेटा वैसे तो बैच आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, लेकिन आप ये सब पढ़ सकते हो, कल आ सकते हो 5 से 6 महीने पे, जो पुराना छूटा हुआ है वो बता दूंगा आपको मैं, ठीक है ना।